Hello students, today we discuss the poem Wind, composed by Subramanya Bharati, but it was translated in English by A.K. Ramanujan. Students, I would like to say that originally this poem was written in Tamil language. Okay, later on it was translated in English by A.K. Ramanujan. So, let's start the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? At first, it is being said that when wind blows strongly, it brings a lot of destruction. But remember, it brings destruction only for those things and people who are weak. And the poet had suggested that we must make friendship with it so that we could avoid the destruction caused by wind. Before starting the poem, I would like to give the introduction of the poem. Student, we all know that wind is a natural phenomenon. It means क्या? ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल इवेंट है, फिनोमेनन है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऐसा लगेगा जब आप पोएम पढ़ोगे, इट सिम्स दैट पोएट इज़ टॉकिंग टू अ पर्सन. आपको ऐसा लगेगा जैसे पोएट जो है किसी पर्सन से बात कर रहा है. इट मीन्स विंड इज़ नॉन लिविंग थिंग, बट हियर विंड हैज़ बीन गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. मतलब यहाँ पे विंड को ऐसे एड्रेस किया जा रहा है एज इफ़ ही इज़ अ पर्सन. तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन. पोएम में बहुत जगह पे यू, ही, हिम ये सब का यूज़ हुआ है. तो ये एग्ज़ाम्पल है पर्सनिफिकेशन का. ओके, सो द पोएट टॉक्स टू द विंड. द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. Destructive power of the wind. Okay, and the poet wants to convey the message that wind is destructive, but at the same time he says that it is destructive for only those people who are weaklings. He has linked the students. आप एक चीज़ और जानोगे इसमें. in fact इस पोएम के थ्रू द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज. पोएट हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड, यानी विंड के डिस्ट्रक्टिव पावर को पोएट ने हमारे लाइफ के एडवर्सिटीज़ से जोड़ा है. और कहते हैं दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन. जब मुश्किलें आती हैं, वेन एवर देयर आर सो मैनी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, देन व्हाट हैपन, क्या होता है? वीक पीपल ब्रेक डाउन. वो मैसेज इस पोएम के थ्रू आपको ये मैसेज मिलेगा. आप देखोगे कि ओनली वीक पीपल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं. बट व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग पीपल? स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज़ स्ट्रॉन्गर. जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, परेशानियों से वो लोग और मजबूत होके निकलते हैं, वो क्रम्बल नहीं करते हैं. द पोएम गिव्स द मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. इस पोएम के माध्यम से पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज. हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी मस्ट बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. यहाँ विंड को हार्डशिप से कंपेयर किया गया है. ओके, लिंक्ड किया गया है. कैसे परेशानियाँ आती हैं तो कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. ओके, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं. बट व्हाट अबाउट द पीपल? वो तो कुछ और सीखते हैं, वो और मजबूत होके बाहर निकलते हैं. अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग्स एंड क्रम्बल्स. वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. द पोएट वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज. यहाँ पर इन फैक्ट विंड जो है, वी मस्ट लिंक द विंड टू द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. तो एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ उन्हीं को परेशान करती हैं, उन्हीं को ब्रेक डाउन करती हैं, उन्हीं को क्रश करती हैं जो वीक होते हैं, नॉट टू स्ट्रॉन्ग पीपल. और ये मैसेज द पोएट हैज़ गिवन थ्रू दिस पोएम. जैसे आपने एक पोएम पढ़ा था, वन मोर पोएम यू हैव स्टडीड,
the road not taken. In that poem, road has been metaphorically used for the decision and choices of our life. Same way, in this poem, wind has been metaphorically used for the adversities of life. See students, let's start the poem. इस वीडियो में मैं फर्स्ट 8 लाइन्स आपको डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम थोड़ा शॉर्ट बनाइए, इसलिए 8 लाइन्स इस वीडियो में और फिर सेकेंड वीडियो में बाकी के लाइन्स एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट द पोएम। विंड कम सॉफ्टली। एट फर्स्ट poet start talking with the wind, and what does he say? The poet says wind to come softly. Already I have told you कि यहाँ wind से poet ऐसे बात करेगा जैसे लग रहा है कि wind is not a non-living thing, as if it is a person. And remember student, come is the word that is used generally or usually used for human beings. लेकिन यहाँ पे कम का मीनिंग होगा, और कम रेफर्स किस चीज़ को करता है? ब्लोज को। इस चीज़ को प्लीज़ आप याद रखोगे, ब्लो, ठीक है। द पोएट रिक्वेस्ट्स विंड टू ब्लो सॉफ्टली एंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, एंड रिक्वेस्ट विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स, पैनल जो होते हैं विंडोज़ के, कह रहा है कि उसको ब्रेक नहीं करो। Don't scatter the papers. What happens students if there is a strong wind and when it blows violently? What happens? It just scatters all the things in different direction. Scatters का synonyms आप एक दूसरा लिख सकते हो, spread, okay? और इसका opposite हो जाएगा assemble. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. Again, you has been used for the wind. Wind is non-living thing, but it is being talked as if it is a person. ऐसे बात किया जा रहा है जैसे ये person है। You threw them all down. यहाँ पर them किस चीज़ को रेफर कर रहा है? Books को, okay? Them refers to books. You tore the pages of the books. You brought the rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Okay students, poet says request poem to blow softly because the strong wind has broken the shutters of the window. It has scattered all the papers in different directions, and it has caused the falling of all the books from the shelf. He just addressed wind and say, look what you did. देखो तुमने क्या किया है। You threw them all down. Threw them all down यानी किसको? जितनी भी बुक्स सेल्फ पे रखी हैं उनको तुमने गिरा दिया है। You tore the pages of the books. You brought the rain again. And see, this is the line that tells, you are very clever at poking fun at weaklings. The poet says wind that you are very clever because you only make fun. Poking fun means make fun of those people who are weak. Okay? The poet, see, the message that is given to us क्या कि wind और strong wind, और strong wind का हमेशा मतलब याद रखोगे adversities of life. प्रॉब्लम्स सिर्फ किसको परेशान करती हैं? जो वीक पीपल हैं। वीकलिंग्स में कौन कौन आ गए? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। विच आर द वीकलिंग्स? वीकलिंग्स यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? वो सारे हाउसेस को जो क्रम्बलिंग है। क्रम्बलिंग इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक। किसको? जो कमज़ोर है, जो क्रम्बलिंग, उसी को क्रम्बल कर रहा है। फ्रेल का मतलब वीक। किसको नुकसान पहुंचा रहा है? क्रम्बलिंग राफ्टर्स को, क्रम्बलिंग वुड को, क्रम्बलिंग बॉडीज़ को, क्रम्बलिंग लाइफ्स को। वैसे लिविंग क्रीचर्स जो वीक हैं, जो क्रम्बलिंग है। क्रम्बलिंग हार्ट्स,
जिनकी सोच विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। सो स्टूडेंट्स, रैफ्टर का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। रैफ्टर स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। In next video I will just send the images of some things that has been mentioned in this, क्योंकि राफ्टर अगर मैं ऐसे समझाऊंगी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो उसका इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगी। प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड गिव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी के लाइंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।